हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एमसीक्यूज टाइप में, जो कि 7 जनवरी 2026 का है। लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 to 50। आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ अवेलेबल मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 41 जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत है। कौन सा है जल शक्ति मंत्रालय में? ऑप्शन है आपका पेय और स्वच्छता विभाग, विद्युत विभाग, नवीनीकरणीय ऊर्जा विभाग, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, नदियों के जोड़ने और बाढ़ प्रबंधन विभाग। तो इनमें से आपको बताना है कि जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत कौन कौन से विभाग आते हैं। अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति आर, कौन सा है, कौन सा डिपार्टमेंट है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4 ए और डी, ओनली ए और डी। डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजर्वेशंस। एक्सप्लेनेशन है, जल शक्ति मंत्रालय का गठन मई 2019 में 2 मंत्रालयों, जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय और पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय को मिलाकर किया गया था। इसलिए इसके अंतर्गत 2 प्रमुख विभाग शामिल है, पेयजल और स्वच्छता विभाग तथा जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कालक्रम के अनुसार लगाना है। ए है माल और सेवा की शुरुआत, बी है कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व योजना प्रारंभ, सी है प्रधानमंत्री कार्यालय में जम्मू और कश्मीर विभाग का बनाया जाना, डी है योजना आयोग भंग किया जाना, ई है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना। तो इसको आपको सीक्वेंस में लगाना है। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन चरोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 2 CEBDA, यानी कि सबसे पहले क्या आता है, क्रिएशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डिपार्टमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, नंबर 1 पे है। नंबर 2 पे है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA, ये सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे आता है कमिटमेंट ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR स्कीम, कॉमर्समेंट ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR स्कीम। फिर आता है आपका डी नंबर, चौथे नंबर पे डिसोल्यूशन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, एंड लास्ट आता है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विस टैक्स, 5 नंबर पे। एक्सप्लेनेशन है, पीएमओ में जम्मू और कश्मीर का विभाग कब आया था? 1994 में। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA कब आया था? 2005 में। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR अनिवार्य नियम कब आया था? 2014। कंपनी अधिनियम 2013 के तहत आई थी 2014 में। योजना आयोग को भंग करना अगस्त 2014, 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग बन गया था। एंड लास्ट में है माल और सेवा का कर, यानी GST लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से किस विचारक ने उपेक्षित व्यक्तियों को लोक प्रशासन के उत्तर आधुनिक सिद्धांत द्वारा चर्चा में महत्व दिया है? डी.जे. फार्मर, रॉबर्ट गोलम्बावस्की, जेम्स सी रॉबर्ट और फेरल हेडे। Which of the following thinkers give importance of the marginalized neglected individual in the discussion thought the postmodern theory of public administration? So इसका करेक्ट आंसर नंबर फर्स्ट डी.जे. फार्मर। किसने दिया है? डी.जे. फार्मर ने। एक्सप्लेनेशन है, डेविड जॉन फार्मर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द लैंग्वेज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ब्यूरोक्रेसी, मॉडर्निटी एंड पोस्ट मॉडर्निटी में आधुनिक उत्तर आधुनिक लोक प्रशासन सिद्धांत की व्याख्या की है, जिसमें उन्होंने हाशिए पर मौजूद या उपेक्षित आवाज़ों और व्यक्तियों को मुख्य धारा की प्रशासनिक चर्चा में स्थान देने की वकालत की है। किसने? डी.जे. फार्मर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रकाशन वर्षानुसार क्रम में व्यवस्थित करें। वर्ष के अनुसार आपको मैच वो करना है, क्रम के अनुसार लगाना है। अल्टन मेयो का दी ह्यूमन प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, बी है आपका ड्वाइट वाल्डो का द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सी है अब्राहम मैस्लो की अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, फोर्थ है फ्रेडरिक हर्जबर्ग का द मैनेजरियल चॉइस, ई है मैरी पार्कर फॉलेट का क्रिएटिव एक्सपीरियंस। तो इसको सीक्वेंस में लगाना है। Arrange the following book in chronological order of their publication. So इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4। सबसे पहले है मैरी पार्कर फॉलेट की पुस्तक क्रिएटिव एक्सपीरियंस, सेकंड नंबर पे है अल्टन मेयो की बुक द ह्यूमन प्रॉब्लम ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, थर्ड नंबर पे है आपका अब्राहम मैस्लो की बुक अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, फोर्थ नंबर पे है ड्वाइट वाल्डो की बुक द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिफ्थ नंबर पे है फ्रेडरिक हर्जबर्ग की बुक द मैनेजरियल चॉइस। एक्सप्लेनेशन, क्रिएटिव एक्सपीरियंस मैरी पार्कर फॉलेट की बुक कब आई थी? 1924 में। द ह्यूमन प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन अल्टन मेयो की बुक कब आई थी? 1933 में। द थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन अब्राहम मैस्लो की बुक कब आई थी? 1943 में। द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ड्वाइट वाल्डो की बुक आई थी 1955 में। एंड जो लास्ट बुक आई थी द मैनेजरियल चॉइस फ्रेडरिक हर्जबर्ग की 1976 में। तो ये ईयर जरूर याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, भारत के संविधान के अनुसार भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा जिसकी नियुक्ति कौन करेगा? संसद, कैबिनेट समिति, राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड प्रेसिडेंट। कौन करते हैं? प्रेसिडेंट कैग की नियुक्ति करता है। एक्सप्लेनेशन, भारतीय संविधान के भाग 5 के तहत अनुच्छेद 148(1) में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग होगा जिसे राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 46, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि कोई कर विधि के प्राधिकार से ही अधिरोपित या संग्रहित किया जाएगा, अन्यथा नहीं? कौन से आर्टिकल में ये कहा गया है? अनुच्छेद 249 में, अनुच्छेद 265 में, अनुच्छेद 271 में, अनुच्छेद 248 में? किस में कहा गया है? Which article of the Constitution of the India state that no tax shall be levied or collected except by authority of law? So इसका करेक्ट आंसर नंबर सेकंड, आर्टिकल 265 में। एक्सप्लेनेशन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 265 में यह सुरक्षा दी गई है कि कानूनी अधिकार विधि के प्राधिकार के बिना कोई भी कर ना तो लगाया जा सकता है, ना ही वसूला जा सकता है। यह कार्यपालिका की मनमानी कर वसूल पर रोक लगाता है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन पब्लिक चॉइस उपागम का मुख्य सिद्धांतकर्ता नहीं है? विसेंट ऑस्टम, विलियम निस्कानेन, एंथोनी डाउन्स या वुड्रो विल्सन? Who among the following is not a major theorist of the public choice approach? So इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, वुड्रो विल्सन। एक्सप्लेनेशन है, वुड्रो विल्सन को लोक प्रशासन का जनक माना जाता है, जिन्होंने राजनीतिक प्रशासनिक द्वैध भाव यानी पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डिचोमी का सिद्धांत दिया है, जबकि विसेंट ऑस्ट्रोम, विलियम निस्कानेन और एंथनी डाउन्स पब्लिक चॉइस उपागम, जो प्रशासन में आर्थिक सिद्धांतों और व्यक्तिगत प्राथमिकताओं को लागू करता है, वे मुख्य प्रतिपादक हैं। क्वेश्चन नंबर 48, यूपसाइकियन प्रबंधन का अर्थ क्या है? इसका मतलब संगठन को इस तरह से डिजाइन किया जाना चाहिए कि यह कर्मचारियों की सुरक्षा, प्रेम और आत्म साक्षात्कार की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। सामान्य व्यक्ति स्वाभाविक रूप से काम नापसंद करता है। किसी संगठन में इंटरैक्शन अंतःक्रिया प्रभाव प्रणाली, एक प्रिज्मीय समाज में उच्च स्तर की विषमता का अस्तित्व। यूपसाइकियन प्रबंधन यानी मैनेजमेंट मीन्स, सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 1। Organization should be designed in such a way that it can fulfill the safety, love and self-actualization needs of the employees। यानी संगठन को इस तरह से डिजाइन किया जाना चाहिए। एक्सप्लेनेशन है, इब्राहिम मैस्लो ने संगठनात्मक मनोविज्ञान में इस शब्द का प्रयोग यह दर्शाने के लिए किया था कि प्रबंधन ऐसा होना चाहिए जो केवल बुनियादी ज़रूरतें ही नहीं बल्कि कर्मचारियों के मनोसामाजिक विकास, आत्मसम्मान और आत्म साक्षात्कार को बढ़ावा दे। क्वेश्चन नंबर 49, भारत के संविधान में निम्नलिखित विषय अनुच्छेद को उनके उल्लेख कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। शुद्ध आगम आदि की गणना, माल और सेवा कर परिषद, आकस्मिकता निधि, वित्त आयोग और वित्तीय पर कर। इसको अरेंज करना है। Arrange the following subject articles in the order of their appearance in the Constitution of India।
सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड CEABD, यानी सबसे पहले आता है आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी फंड नंबर 1 पे, दूसरे नंबर पे आता है टैक्स ऑन प्रोफेशंस, ट्रेड, कलिंग्स एंड एम्प्लॉयमेंट, थर्ड नंबर पे आता है आपका कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रोसीड एक्सेट्रा, फोर्थ नंबर पे है आपका गुड एंड सर्विस टैक्स काउंसिल GST काउंसिल, एंड फिफ्थ नंबर पे आता है आपका फाइनेंस कमीशन। एक्सप्लेनेशन, ये किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग अरेंज करना था? आकस्मिकता निधि जो है आपका आर्टिकल 267 में आया था। वित्तीय पर कर जो टैक्स आया था वो 276 आर्टिकल में आया था। शुद्ध आगम की गणना आर्टिकल 279 में, माल और सेवा कर परिषद GST 279A में, और वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन आया था आपका आर्टिकल 280 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा डिजिटल प्रशासन को भारत में कानूनी स्थिति दी गई? ऑप्शन है ई गवर्नेंस अधिनियम 1998, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एक्ट 2009, स्मार्ट एक्ट 2005, सूचना तकनीकी अधिनियम 2000। By which of the following act digital governance was given legal status in India? So इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। एक्सप्लेनेशन है, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 यानी IT एक्ट 2000 के तहत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल हस्ताक्षरों को कानूनी मान्यता प्रदान की गई, जिसने देश में ई गवर्नेंस और डिजिटल प्रशासन की नींव रखी। सो आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।